हम उसको बोला कि मदद करो, फिर भी वो गरीब लोग के साथ ऐसा क्यों होता, हमको समझ में नहीं आता। हम थाना में भी इसी तरह बोला था कि गरीब लोग के साथ ऐसा क्यों होता, क्यों दबा के रखता हम लोग को, कम से कम मदद करो। सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि हमने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें नाहिद का एक एक्सीडेंट हमने आप सभी दर्शकों को दिखाया था, और ये दोनों ही निकोबार से हैं, और क्या कुछ इनके साथ में हुआ है। और उस वक्त तो नाहिद से हमारी बात नहीं हो पाई थी क्योंकि वो जीबीपंथ में एडमिट थे। क्या कुछ इनके साथ में हुआ है और अब तक ये लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हम सीधी बात नाहिद से करते हैं, जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। नमस्कार नाहिद। नमस्ते। क्या हुआ था उस दिन आपके साथ में, आप ज़रा बताएंगे? उस दिन मैं अपने काम की जगह से आ रहा था और उस वक्त क्या हुआ कि वो ये जोड़ा प्लांट के वहाँ पे क्रेन काम कर रहा था। तो जब मैं आ रहा था तो मैं क्रेन के सामने से क्रॉस हो गया, लेकिन क्रेन का जो पीछे का हिस्सा था वो तिरछा खड़ा था, तो मतलब तिरछा चल रहा था, तो उससे मुझे लगा, तो लग के मैं उसके क्रेन के पीछे जाके गिरा। तो उसके बाद बहुत देर तक, मतलब 1-10 मिनट तक मैं पड़ा हुआ था वहीं पे। तो 2 लड़के लोग आए, मुझे वहाँ से उठा के फिर ये 11 चरमा मेडिकल लेके गए। फिर वहाँ पे थोड़ा देर मतलब इंतज़ार करे पुलिस वगैरह का। तो पुलिस आया। पुलिस आने के बाद में मेरा थोड़ा ये स्टिच वगैरह करने के बाद में फिर मुझे जीबीपंथ रेफ़र कर दिए। फिर उसके बाद में जो कुछ हुआ, मतलब सिलाई वगैरह वहीं पे हुआ। तो उसके बाद में केस वगैरह कुछ हुआ नहीं। तो कोई पुलिस वाला आया भी नहीं वहाँ पे, कि मतलब वहाँ पे पूछे थे कि केस करेगा किसका। मैंने कहा था कि अभी केस नहीं करेगा क्योंकि मेरे को मेडिकल लेके चलो। तो ऐसे में मैंने ऐसा बोला था। तो लेकिन जब मुझे एम्बुलेंस में लेके आ रहे थे, वो टाइम में मेरे अंगूठा से थंब लिया था कि केस नहीं करेगा, कि क्या मैं ऐसा कुछ पेपर में लिया था। बस। उस वक्त आप होश में थे, आपको पता? होश में उतना ये नहीं था कि मेरा हाथ कोई पकड़ा हुआ था, सिर कोई पकड़ा हुआ था, पैर वाइफ पकड़ी हुई थी। बस इतनी समझ आ रहा था कि हाँ, हमको एम्बुलेंस में डाल के लेके जा रहे हैं। तो तंब लेता वाला ये मेरे को समझ नहीं आया। तो ये मेरे को मेरा वाइफ बताई कि तुम्हारा तंब लिया है करके। तो अभी नाहिद आप क्या चाह रहे हो? अभी तो हम चाहते हैं कि जितना हमारा खर्चा हुआ है इलाज में वो मिल जाए, तो हम केस नहीं करेंगे। नहीं तो अगर उस लोग नहीं देंगे तो हम लोग को केस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी हम लोग बहुत मुश्किल से इलाज कराए यहाँ वहाँ से, मतलब पैसा एडजस्ट करके। वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वाले लोग भी सपोर्ट करे, तब जाकर सामान मंगाए, तभी इलाज हुआ। का मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि आपका गलती था, आपके गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ। मेरा कोई गलती नहीं था मैडम, क्योंकि मैं तो बराबर रूट पकड़ के ही आ रहा था। उसका जब टायर लगा, वो जब तिरछा था, तो टायर मेरे दाहिने हाथ पे लगा, तभी मेरा बैलेंस आउट हुआ। तो उसके बाद में हम उसका गाड़ी, मतलब वही गाड़ी के पीछे गिरा। उसके बाद में मेरे को ये नहीं पता कि मेरा बाइक का है क्या है करके, क्योंकि मैं जो एक थोड़ा सा गड्ढे का तरह था वो उसी के ऊपर पड़ा था। तो फिर बहुत लोग खड़ा होकर वीडियो बना रहे थे, बोल रहे हैं मुझे, उन्हें मैंने नहीं देखा। 2 लड़का आया तो मैंने उनको बोला कि मुझे जल्द से जल्द मेडिकल पहुंचाओ। फिर उन लोग मुझे स्कूटी में बैठा के मेडिकल पहुंचाया। फिर उसके बाद मैंने नंबर दिया अपना मम्मी का, तो कॉल करे तो मेरे मम्मी लोग आ गई उतने में। पुलिस तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है। पुलिस खाली ये पूछा था कि केस करेगा, इतना पूछा था। तो उसके बाद में पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं किया। अभी तक पुलिस का कोई इंक्वायरी हुआ नहीं है। तो बीच में मम्मी लोग भी गए थे पाड़गांव थाना, तो वहाँ पर भी बहस हो गया। वहाँ पर भी सेठ बोलता कि जो करना करो, ऐसा करके कुछ बोला। तो मम्मी बोली कि मैं केस करूँगी करके बोल के आई। तो अभी हम लोग केस में जाएंगे। आपने नाहिद को सुना, नाहिद के साथ में ये सब कुछ हुआ है। उनकी वाइफ और उनकी मदर वहाँ पर थे, तो वो क्या बताते हैं, चलिए वो भी आप दर्शकों को दिखा दें। नमस्कार आंटी। नमस्कार। क्या हुआ? मैम 9 मार्च का बात है। 9 मार्च को 6:30 बजे से 6:45 के अंदर में फ़ोन आया 11 चरमा मेरे हॉस्पिटल से कि मेरा बेटा का ऐसा एक्सीडेंट हो गया है। तो हम क्या करी, भागे ऑटो पकड़ के वहाँ पे गई, मेरे भाऊ को लेके गई। वहाँ में जाके देखती मेरे बेटा का एक्सीडेंट होकर हाथ पैर दोनों फ्रैक्चर होकर, पैर का हड्डी निकल के बाहर दिखाई दे रहा था। तो उतना में एक पुलिस वाला ड्यूटी में था, वो मेरा बेटा से पूछ रहा था कि
केस करेगा कि नहीं करेगा, 2 बार 3 बार ऐसा पूछा, एकदम केस करेगा नहीं करेगा, केस करेगा नहीं करेगा। मेरा बेटा इतना दर्द में था, बोला अभी हम कुछ नहीं करेगा, हमको जल्दी मेडिकल लेके चलो। तो उतना में मैडम वो क्या करा, पता नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, उतना मेरे बच्चे को जल्दी में एम्बुलेंस में डाल दिए। एम्बुलेंस में डालने के बाद में वो कांस्टेबल बाहर आया, अंधेरा में मेरे को 4-5 लाइन कुछ लिखा था, पेपर में साइन कराया, एक सादा पेपर में भी मेरे से भी साइन कराया। हम अपना बच्चा का हालत देख के बहुत टेंशन में थी, बहुत परेशान थी, हमको जीपे में भाग के जाना था। हम जल्दी से दोनों पेपर में साइन करी और ऑटो पकड़ के हम जीपे में भागी। वहाँ जाके देखती मेरे बच्चा का वहाँ में भी पूरा स्टिच वगैरह चल रहा था, मेरे बच्चा का पूरा बैंडेज वगैरह हो रहा था। फिर वहाँ में हम लोग को जाके पता चला मेरे बच्चा को इतना ज़्यादा लगा है, हम लोग को मतलब यहाँ में हम लोग इलाज कराने नहीं सकेंगे, हम लोग को मेडलैंड लेके जाना पड़ेगा। तो हम क्या करी, 2 दिन तक तो हम कुछ नहीं करी, समझ नहीं आया मेरे को मेरे बच्चा का हालत देख के। 3-4 दिन बाद हम गई सेठ का पास, खुद पता लगाई, वहाँ जाके वहाँ दुकान वाले लोग से पूछी एक्सीडेंट कौन जगह, वहाँ देखी, मेरा बेटा का गाड़ी का टुकड़ा को देखी तो हमको मालूम हुआ यहाँ में एक्सीडेंट हुआ। वहाँ 2 लोग थे, उन लोग से पूछी, बोले हाँ ऐसा एक्सीडेंट हुआ। वो सेठ का घर का पता नंबर सब हम लोग को दे के गाड़ी का नंबर बता के दिया। हम लोग सेठ का घर तक पहुँचे, सेठ से जाके रिक्वेस्ट करे कि हम लोग आपसे लड़ने नहीं आए, पैसा मांगने नहीं आए, सिर्फ मेरे बेटा का इलाज करा के दे दो। मेरा बेटा का 4 बच्चा है, मेरा बेटा गरीब है, मेरा बेटा नारियल पेड़ में चढ़ता, वही से गुजारा होता, नारियल तोड़ के कोपरा बनाता, मच्छी मारता, यही वो लोग का गुजर बसर का जरिया है। वो बोला मैडम, जाते साथ तो धक्का धुक्की करा, मेरे मामा का बेटा को लेके गई थी हम, जाते साथ धक्का दिया उसका एक बेटा, बोला तुम लोग क्या करने आए, तुम लोग के CID से आए, ये वो बोल के हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। फिर हम लोग उतने में हमर मेरे मामी बाद में घुसे, पहले मेरे बहू और मेरा भाई घुसा। उसके बाद में हम लोग जाके बोले देखो सेठ, हम लोग लड़ने नहीं आए, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करने आए कि मेरे बेटा को इलाज करा दो करके। तो वो क्या करा, हम लोग का बात सारा सुना, फिर बोला ठीक है हम आपका बेटा का इलाज ट्रीटमेंट भी करा के देगा, गाड़ी भी बना के देगा, आप गाड़ी उठा के लेके जाके गैरेज में दे दो, इतना बोला। हॉस्पिटल में मेरे बेटा का फ़ोन आया था मेरे को, वहाँ पे सेठ के घर में बैठे बैठे हॉस्पिटल से सेठ मेरे बेटा से बात भी करा, लड़का तुम टेंशन मत लो बच्चा, हम तेरा ट्रीटमेंट भी करा देगा, गाड़ी भी बना देगा, इतना अच्छे से सब सेठ बोला। फिर हम लोग सेठ का बात में जाके भरोसा करके हम लोग घर वापस आए। हम लोग को बोला आप कल आ जाइए, बोला आपको कुछ पैसा से भी मदद करेगा ट्रीटमेंट का अलावा। फिर हम लोग दूसरा दिन गए, शाम को 6:30 बजे बुलाया। हम क्या करी, अकेली लेडीज हम कैसा जाएगी, मेरे मामी को ली, वाटर स्पोर्ट्स का 2-4 लड़का लोग को ली, हम सेठ का घर गई। वहाँ गई तो देखती सेठ का घर बंद है, सेठ का मम्मी बाहर खड़ी है बरिंडा में, वो बोलती मेरा बेटा साइड में है। वो अंधेरा में 2-4 लड़का लोगों के साथ साइड में बैठा था। तो ये वाटर स्पोर्ट का लड़का लोग पहले जाके सेठ से बात करे, हम लेडी से अंधेरा में बैठा है करके। तो वो बोलता हम आज नहीं बुलाया था, कल बुलाया था, बोलता वो लड़का कम्मा को। तो उतना में मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया, हम तो सेठ के साथ मेरा थोड़ा बहस हो गया। हम बोले आपको तमीज़ नहीं है लेडीज से कैसा बात करना है, एक तो अंधेरा में बैठा है। वहाँ में हम लोग को बुलाता, सेठ मेरे को बोला आप बहुत बात करती है, आप बदतमीज़ है, आप ये हुआ है, मेरे को बोला बहुत मेरे संग बातें होती हुआ। उसके बाद मेरे को बोला आप चले जाइए, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दिन ये वाटर स्पोर्ट्स का लड़का लोग को मैं जानता हूँ, इनको भेज दीजिए, मैं जो देना इनका हाथ में दे देगा। तो दूसरा दिन वाटर स्पोर्ट्स का लड़का लोग है, उनका हाथ में वो 30,000 रुपया दिया। हम बोली नहीं चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए, नहीं मांगती उसका पैसा। तो वो बच्चा लोग बोले वाटर स्पोर्ट्स का लड़का लोग आंटी ले लीजिए, आप लोग का कम से कम मेडिकल आने जाने का ऑटो का ही किराया हो जाएगा करके। वो बच्चा लोग क्या करे, बगल में मेरा पड़ोस में एक लड़की है, कॉलेज पढ़ती है, उसका गूगल पे में वो लोग 30,000 रुपया चढ़ाए। ये बात मेरे बहू को पता नहीं था। मेरे बहू को बेटा बोलता बताया था, अम्मी ऐसा ऐसा बोली कि वो 30,000 रुपये दे। मेरे बहू ये बात को ध्यान नहीं दी थी, सुनी नहीं थी, इसलिए वो मीडिया में बोली कि नहीं दिया कुछ भी पैसा। इसलिए इधर में एक यही बात हम लोग का थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। उसके बाद सेठ बोला, सेठ को हम खाली फ़ोन में बोले कि आप इतनी से पैसा देते, हम लोग इतना आपको ये पैसा का जरूरत, आपका लड़का को रेफर कर दिया, सारा इलाज तो गवर्नमेंट करा के देगा बोल के सेठ ऐसा बोलता। हम बोली हम लोग गवर्नमेंट इलाज करा के देगा, हम लोग को तो जाने का प्लेन का टिकट का भी पैसा का हम लोग का रास्ता नहीं है, तो आप हम लोग का प्लेन का टिकट ही करा के दे दो। हम बोले हम लोग का, और वहाँ थोड़ा रहने का खाने पीने का 1 महीना भर मेरे लड़का को रखेंगे। हम लोग 1.5 लाख तक जुगाड़ कर लिए थे, कोई कलेक्शन वलेक्शन कुछ करके उधारा करके। तो उतना में क्या हुआ, लगता है मैडम वो पुलिस वाला जो है, जो कांस्टेबल है, उनको भी हम फ़ोन करके रिक्वेस्ट करी सेठ से थोड़ा हम लोग को मदद करा दो। वो लोग उसका और सेठ के बीच में क्या बात हुआ पता नहीं, सेठ पहले तो एकदम राजी था, उसके बाद जैसे ही रेफर का बात सुना उसके बाद सेठ एकदम चेंज हो गया, बोलता हम कुछ 1 रुपया भी नहीं देगा, बिल्कुल इलाज नहीं करा के देगा, ऐसा सब बोला। फिर पाड़गांव थाना हम लोग को मजबूरी में मीडिया में जाना पड़ा। उसका बाद फिर हम लोग को पाड़गांव थाना से एक लेडी SI आई, वो हम लोग का बयान लिख के लेके गई। उसका बाद फिर हम लोग को वहाँ का SHO भी बुलाया, हरी नारायण सर भी बुलाए हम लोग को, वहाँ में बात हुआ। फिर वहाँ में फिर आके सेठ बहुत बदतमीज़ी करा। SI मैडम हम लोग को बोली कि आप हम लोग का मेरा संग इतना बदतमीज़ी करता तो उन लोग गरीब लोग के साथ क्या करता होगा, हम लोग बहुत गरीब है करके हम लोग को कोई जगह सुनवाई नहीं होता। पहला बात तो यही है मैडम, हम सच बोलती है आपको, गरीब लोग का कोई जगह सुनता नहीं। अभी हम लोग क्या करना, सेठ अगर हम लोग को जितना खर्चा हुआ वो पैसा हम लोग को देता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग केस करेंगे, आगे केस में जाएंगे। मेरा यही आखिरी फैसला है, मेरे बच्चा लोग को भी यही फैसला है।
मेरा बच्चा निकोबार में रहता है, वो यहाँ में आए थे, थोड़ा नौकरी का निकला था, वो थोड़ा मजदूर उजदूर का थोड़ा दोनों फॉर्म भरेंगे करके उस नौकरी मिलेगा, कोई गुजर बसर होएगा। उस समय ये इंसिडेंट हो गया। मेरा बच्चा वहाँ में जोड़ा क्लान में काम पकड़ा था, वो जाके 8 तारीख को आके 9 तारीख को जाके फिर डोंगी लोड नहीं हुआ करके वापस आता था, डोंगी लोड होने का बाद जाएगा, उतना में ये क्रेन मेरे बेटा को मार दिया और ये हादसा हो गया। तो अब हम लोग बहुत मजबूर है, हम लोग केस नहीं करने मांगते, लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा नहीं देता तो हम लोग को केस में जाना पड़ेगा। मैडम हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। नाहिद की वाइफ साफिया भी हमारे साथ में है। आप सभी दर्शकों ने साफिया को तो पहले ही सुन चुके हैं, चलिए साफिया से भी बात करते हैं। साफिया बताइए। मैडम पहले भी तो हम आपका चैनल में आई थी, वो भी अपना आदमी का बारे में बताने के लिए, लेकिन अभी तक सेट का मतलब अभी कुछ हेल्प नहीं मिला है। मतलब कि वही हेल्प मतलब मेरा आदमी का ट्रीटमेंट का पैसा ये सब देने के लिए बोला था, फिर अभी नहीं है। तो फिर अभी मेरा आदमी मतलब मेडिकल से डिस्चार्ज ले लिया है, क्योंकि आने जाने का प्रॉब्लम चलता है। ऊपर से भी वो हम लोग का छोटा लड़का भी अभी उसका एडमिशन होने वाला था ये साल में, तो मेरा आदमी का एक्सीडेंट हो गया ऐसा, तो मतलब अभी एडमिशन नहीं कर सकती। अभी कुछ नहीं है हम लोग का पास में। तो जब हम लोग हेल्प मांगने गया था, फिर से हम लोग को पारकाव थाना में बुलाया, फिर पारकाव थाना में उस सेठ को भी बुलाया था, वो मैडम SI मैडम बुलाया था, तो बुलाई थी। तो फिर उसके बाद मैडम का सामने में मतलब फेस टू फेस बात हुआ है, तो वो मतलब मैडम का सामने में भी इसी तरह जैसे कि हम लोग का साथ मतलब इस तरह मेरा अम्मा के साथ भी मतलब अम्मी के साथ भी इस तरह बात करा था कि 1 रुपया भी पैसा नहीं देगा। वो भी मैडम का सामने में बोला 1 रुपया भी इसको पैसा भी नहीं देगा, ये औरत को पैसा नहीं देगा करके बोल के उठ के चली गया। पूरा बड़ा बात करता था, हम LG का पास जाएगा, TC का पास जाएगा ऐसा बोला, क्योंकि ऐसा मतलब मैडम जो पूछा ना कि कैसा हुआ था ये ऐसा, ये तो गाड़ी मतलब यही कुछ टोक के पी पा के एक्सीडेंट कराया करके बोला ना। तो मैडम बोली कि गाड़ी नहीं चलता था गाड़ी ना। तो सेठ बोलता कि चलता था, काम चलता था गाड़ी का, तो सब लोग देगा बोलता है, एक्सीडेंट वाला बहुत जन लोग देगा मैडम का सामने। तो मैडम बोली ठीक है बुला लो, मतलब उसको एक मतलब सबूत चाहिए ना बोलने के लिए, तो ठीक है बुला लो, हम ये इसका पास जाएगा, हम TC का पास जाएगा, LG का पास जाएगा बोल के फिर तुम्हारा पास पूरा पैसा है। फिर वो मैडम के साथ मतलब पूरा हाथ मतलब चिल्ला चुल्ली हो गया था वही ताना में। फिर हम लोग भी मतलब कुछ नहीं बोल सकता। फिर उसके बाद वो बोला कि हम 1 रुपया पैसा नहीं देगा ऐसा बोला। फिर उसके बाद हम लोग तीनों वहाँ से चले गए। मैडम को हम बोली कि लेकिन हम ज़रूर केस करेगा, क्योंकि अभी तक मतलब कुछ मतलब करा नहीं वो जो उस दिन बोला था कि करेगा करके, अभी वो एकदम मना कर दिया देने के लिए, तो इसीलिए हम उसका ऊपर में केस करेगा करके। और वैसे भी हम तो थाना का ऊपर में मतलब पारकाव थाना का ऊपर में मतलब बदनाम करने नहीं मांगती थी कि पारकाव थाना वो जो पुलिस है ना खाली उसका ऊपर में हम बोली थी, क्योंकि वो ऐसा कर रहा था कि मेरा आदमी का वो तम मतलब साइन ले लिया था, वो मतलब वो बेहोशी, हाँ अंगूठा लगवाया था, वो भी बेहोशी का हालत में वो बेहोशी है। तो वो बोला देखो जब हम थाना में था ना उससे बात करा, तो वो बोला कि तुम्हारा आदमी तो बेहोशी में मतलब बेहोशी नहीं था, वो तो क्या पता वो तो एकदम होश में था। तो ठीक है होश में था ना, तो तुम क्या करने ज़बरदस्ती फिर उसका अंगूठा लगाता, मतलब उसका हाथ पकड़ के उसका मतलब साइन लिया। जब होश में था तो वो साइन भी कर सकता था, होश में रहने से, होश में नहीं था करके उसका हाथ पकड़ा। तो हम उसका साथ में एम्बुलेंस में उसको लेके गया, तो हम देखा ये क्या है करके, हम सोचती ये क्या उसका हाथ पकड़ के, वो तो कुछ साइन करने आता है, वो बात भी करता है, तब की मतलब बात ही नहीं करा, मतलब होश नहीं था उसका। तो फिर हम उसको इस तरह बात कर, तो वो बोला वो जो पुलिस वाला नहीं है, अच्छा मेरा गलती है नहीं है, आप तो बोलेगा कि आपका गलती नहीं है। और ये भी बोला वो कि वो सेठ को नहीं जानता, तब कि शायद सेठ को जानता होगा, इसीलिए तो रांची बाची का ये जो मैटर को मतलब एकदम मतलब सॉर्ट आउट करने मांगता वो मतलब, और आगे बढ़ाने नहीं मांगता। इसीलिए मेरा आदमी को पूछता कि तुम केस करेगा। अगर मेरा आदमी का गलती नहीं होता तो वो उसको क्यों पूछता फिर केस करेगा। जाके वही जो सेठ है उसका गाड़ी है उसको जाके बोलो कि तुम केस करेगा क्या, वो लड़का तो टोका है करके, वो ऐसा करा ही नहीं, मतलब ऐसा करा नहीं, उल्टा मेरा आदमी को पूछता तुम केस करेगा। फिर उसके बाद बोलता कि मेरा आदमी का गलती है, अभी हम क्या करना। इसीलिए हम उसका पास किया है कि हम केस करेगा करके बोली, क्योंकि हमको मालूम चल गया कि मेरा आदमी का गलती नहीं है, हमको मदद चाहिए, क्योंकि हम ऊपर से हम गरीब भी है। मेरा आदमी भी तो मतलब प्राइवेट में काम करता था, फिर ऐसा हाथ टूट गया, पैर टूट गया, अभी तो काम चलाने का कुछ मतलब ताकत ही नहीं है उसका पास में। अभी कौन कमाएगा, हम लोग मतलब 4 बच्चा के लिए कौन कमाएगा। हम तो नौकरी नहीं करती, वो भी नौकरी नहीं करता, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट। इसीलिए हम लोग मदद मांगने गया। हम लोग को ये लालच नहीं है, पैसा का लालच नहीं है, हम लोग मजबूर है, क्योंकि हम लोग दोनों कमाता ही नहीं है करके इस तरह हालत तो क्या करके ना, इसीलिए हम लोग मतलब उसका पास किया है। लेकिन वो मजाक बना के रखा सच में। आज तक कभी
9 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। मैडम आया था, मेडिकल में जाके रिपोर्ट लिखाया, मतलब रिपोर्ट लिखता था, पता नहीं रिपोर्ट लिखता था तो कि क्या बता। हम उसको बोला कि मदद करो, फिर भी वो गरीब लोग के साथ ऐसा क्यों होता, हमको समझ में नहीं आता। हम थाना में भी इसी तरह बोला था कि गरीब लोग के साथ ऐसा क्यों होता, क्यों दबा के रखता हम लोग को, कम से कम मदद करो। साफिया, आपको ट्राइबल काउंसिल की तरफ से कोई मदद नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक, कोई मदद के लिए नहीं आया? नहीं आया। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हो साफिया? यही चाहती है कि वो लोग मदद करने से भी बस है। हम बहुत दुखी है, मेडिकल से अभी तक अपना घर से मतलब हम लोग मतलब घुस ही नहीं है घर के अंदर में भी रहने से, क्योंकि ऐसा हालत हो क्या करके। हमको एक वकील चाहिए जो मेरा साथ में ये केस मेरा साथ में लड़ना, क्योंकि जो सच है वही तो हम बताता कि ऐसा ऐसा हो गया था। वो लोग बोलता कि नहीं पीपा के एक्सीडेंट कराया। कोई इंसान क्या जानबूझ के एक्सीडेंट करेगा क्या? किसी का गाड़ी को मतलब रास्ता में कोई गाड़ी खड़ा है तो ऐसे ठोक देगा क्या? देखो बस हमको यही चाहती है कि हम उस मतलब केस करेगा बस। अगर वो मदद नहीं करना मांगता केस करेगा। उसका लड़का भी पूरा बोलता था थाना में कि हम लोग के पास सबूत है तो सबूत है तो दिखाओ ना। हम लोग केस नहीं करेगा ना, क्यों कल ऐसी डरा के हम लोग को डरा के क्यों पिका गरीब लोग के साथ इस तरह क्यों डरा के रखता वो लोग कि हम लोग का पास सबूत है, ये है तुम्हारा आदमी ऐसा सा हुआ था, ये मतलब पीपा के एक्सीडेंट कराया, ऐसा बोलता। बस हम लोग केस करेगा। अगर वो लोग मदद नहीं करने से हम लोग केस करेगा बस। हाँ, अगर वो मदद करने से तो हम केस नहीं करेगा, क्योंकि हम उसी को पहले से भी बोली थी कि आप अगर मदद करेगा तो हम लोग केस नहीं करेगा। हम लोग शुरू से भी और अभी भी ऐसा बोलता है, अगर वो नहीं करेगा मदद तो हम लोग केस करेगी। और हम अपना आदमी को एक बार अच्छा ट्रीटमेंट के लिए मिलने लेके जाने मांगती बाहर, क्योंकि अभी रेफर जब हुआ था ना तो उसको लेके नहीं गया था कि वो इतना औकात नहीं है कि उसको कैसा लेके जाना। एक तो प्लेन का टिकट और उसको शिप में लेके जाने वाले थे, तो शिप में कैसा बैठेगा वो? तो उसका कमर का वहाँ में तो टूटा है, फ्रैक्चर है उसका हड्डी, और एक तो उसका टांग का वहाँ में एकदम टूट के ऐसा अलग हो के ना एकदम चर्बी दिखाई देने लग गया था। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने नाहिद, उनकी माताजी, उनकी वाइफ को सुना और क्या कुछ ये लोग काफ़ी लंबे समय से झेल रहे हैं। अब तक कोई भी इनके मदद को नहीं आया है। ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि जैसे कि साफिया एसटी है और हमें लगा था कि शायद ट्राइबल काउंसिल की तरफ से इनको किसी तरह का कोई मदद मिल जाएगा, और बहरहाल वैसा भी कुछ हुआ नहीं है। साथ ही जिस पुलिस वाले पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का किया है, तो हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे, और जिस सेठ ने कमिटमेंट किया था कि नाहिद का जो भी ट्रीटमेंट है वो करवा देंगे, तो वो एटलीस्ट वो अपना कमिटमेंट पूरा कर दे, जिससे कि इनको भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। या अगर कुछ उनके तरफ से मदद नहीं मिलती है तो जैसे कि ये लोग चाह रहे हैं कि क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, 4 बच्चे हैं, इनका हालत वैसा नहीं है कि ये लोग बाहर से एडवोकेट हायर करें, तो कोई गवर्नमेंट एडवोकेट इनके लिए अगर मिल सके जिससे कि वो लोग केस में जा सके और अपने हक के लिए लड़ सके। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को सीरियसली लेंगे और इनके सपोर्ट के लिए आगे आएंगे और इनको जस्टिस मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।